भैया कैसे उन्हें के जुगाड़ बना लेंगे, नो तो खाए के त्याई लौटा जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जो कन्हैया ने आगे कदम रखो तो अरे वो छाती पे चढ़ के आ रहा है, जे राजघराने के कपड़ा तो ऐसे मिल जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर उसके नजर की तरफ नजर करके कहते हैं सही कह रहे हो, ऐसे मिलेंगे। पर सुन, तेरे तो चक्कर में मैं बहुत दिन आता हूं, तू बेया मैं बेई, आज पहचान करिया कितने दिन बाद। विचार करना, बुरे कर्म का बदला देना जरूर पड़ेगा। अरे आदमी तो आज ही चाहतो बदलो, दूसरे ही दिन। हम तो ये कह रहे हैं बुरे कर्मों को बदलो, एक युग बदलने के बाद मिलो। युग बदल गया पूरा, तब मिला। ये धोबी कौन था? सभी श्रोता बंधु विचार करें, ये कौन था? बताया श्री सुखदेव जी ने क्या? अरे लंका गढ़ पे रघुवर ने और जब कर दई बिरन चढ़ाई रे, संग्राम हुआ था 84 दिन संग्राम हुआ। और जिस समय रावण के वंश को मेट दिया था, और उस समय सीता को लेकर के जब अयोध्या में आ गए, क्या अयोध्या में कपड़ा उतार दिए, वस्त्र उतार दिए, और जब नगर में घूम के चले तो क्या सोची क्या मैं राज सिंहासन तो अच्छा चला रहा हूं, लेकिन मैं कोई बुराई तो नहीं करता। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, बुराई तो जब राम जैसे की है गई तो हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है। राम जैसों की, और राम पे कितना लांछन लगाया कि जिस समय नगर में घूम के आ रहे थे तो एक मकान के पीछे बैठ गए, रोने की आवाज आ रही थी। घर में से आवाज किनकी थी? और एक धोबी थी, धोबी की, और है रही घर में लड़ाई रे, केस पकड़ की धोबी के दुश्मन ने मार लगाई रे। धोबिन को मार रहा और धोबिन रो रही थी। भगवान राम पीछे दीवार के सुनने थे तो वो धोबी दुष्ट मार तो धोबिन को रहा था, लेकिन लांछन कहां लगा दिया उसने कि तुझे बता कल गई तो रात रही कहां, और आज लौट के आई है तू, तो मैं तुझे अब घर में रखूंगा नहीं। तू घर से बाहर गई कैसे? लेकिन दुष्ट ने नाम किनका ले दिया? अयोध्या को नाम नहीं, सीता लंका पहुंचाई रे, और इतने दिन लंका ठहरी, फिर घर में नहीं बसाई रे।
बनी रही और लौट के फिर घर में रख ली। मैं नहीं रखूंगा। ए भगवान राम के धक्का लगा छाती में। मेरी सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी मेरी सीता पर दोष लग गया, तो लौट के चले। जब लौट के गए क्या करते थे, और लक्ष्मण जी पूछे और हुक्म फरमाई रे, और तू जी मार सीता मैया के बनवास पठाई रे। परीक्षा जी आज सीता जी को तुम्हारा बनवास फिर भेज दिया। तो भगवान राम अवतार में थे, मर्यादा में बंधे थे, तो आज विचार कर रहे हैं कि देख बादल तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ था, आज मर्यादा में नहीं। अरे दुष्ट, तेने मेरी सीता जैसी पतिव्रता नारी को दोबारा बनवास भिजवा दिया, आज बदला पटा दूंगा मैं। क्या और हाथ पकड़ की धोबी को छीन लिए और कपड़ा सामने रख दे, लो भैया नाप के तो है ना, जाके जैसे बन जाए जल्दी पहन लो। अब कपड़ा पहरे तो पहरे कैसे, भगवान के मित्रों ने करते क्या थे, अरे बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ी गौ दामाई। पजामाए अरे काऊ जान को पकड़ लो जनी अपने हाथ पजामाई, और ये कटान गर्दन डारी तम सबरो दब गयो जामाई। बड़े जवान को पजम्मा पल्ले पर वो एक टांग गर्दन में है, गिटारी सबर बाई में आए वो और दूधी टांग कहीं करते तक सांपा लयो बनाई है, यो नार पकड़ो हाथ में जन नारी में नोट लगाई है। देखिए भैया जुगाड़ बने वो, भगवान ने मुस्का के कही कि 1300 सफारी सूट का हो ना बनो, बहुत बढ़िया रहो। अरे पढ़ो छदामी आगे कोई कच्चा कट हाथ उठाई है, और आगे लेकर डाली ले पीछे बटन लगाई है। रखना, छदामी ने जाकट हाथ में उठाई तो जाकट जल्दी में अगेला हाथ में डाल ले, पीछे बटन लगा ले, उलटे सीधे कपड़ा पेरे और जितने मित्र श्याम के घेरे।
रह गए बिल्कुल ऐसे है गए मत गुलाब सिंह गुरुजी के मौसा ठाणे सोता बनो। 1000 रुपये 51 किलो गेहूं भंडारे में, 251 रुपये की हार माला हमारे लिए निरोत्तम सिंह भगत जी। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। आज भगवान की मित्र मंडली जब आगे चल के गई है, कन्हैया ते गई ओ भैया तेईसम मगेनू लग रहे हैं बिल्कुल, पैरा तो देते हैं पर देख चंता में तेईसम बिल्कुल मालूम पड़ रही है, मत मांग के लाए। भगवान की चिंता मत करो, यहाँ पे चलो का दर्जी है, देखो पहले चल के। सो जैसे मथुरा में प्रवेश किया और दर्जी के सामने आए, देखिए मेरा ठाकुर देता कितना है, कोई मांग की तो देखे बाप कितना दे सकता है, पर भक्ति का प्रतीक जो होता है वो विश्वास होता है। कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, और सत्यता ये जो विश्वास करते हैं परमात्मा उनके बिल्कुल पास रहता है, और जिन्हें विश्वास ही ना है, कछु तो जाए बातें कहते कैसे मान लें कि भगवान है, कहूं देखो तो है ही ना है। अच्छा चलो मान ले ना, देखो देखो दो रूप होते हैं, एक भगवान निराकार में आता है वो तो दिखाई नहीं देता, एक साकार में अंतर कितना पड़ जाता है सही बताना। सब फ्रिज तो सबके जाए, अब तो फ्रिज घर घर लग रहे हैं। पानी जब कटोरा में भर के रखा जाता है फ्रिज में और वो रात में धरो रहे तो सवेरे को बर्फ बन के निकलते कि ना निकलते। अच्छा तात पहले वो पानी है, पानी है कोई पकड़ के दिखा सको तो पकड़ के दिखाओ, तुम बाल्टी में भर के धर दो, फिर वह मुट्ठी भर के लइयो पानी है, पकड़ियो खूब खींच के पकड़ में आ जाओ, और फिर वो ही जब बर्फ बन जाता है तो पकड़ में आता है। बस इतना ही अंतर है निराकार में और साकार में, कि निराकार जो रूप रहता है उसे केवल संत महापुरुष उसका दर्शन कर सकते हैं, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। और जिस समय धरती पे आपत्ति आती है, आपत्ति काल का समय आता है, तब उस निराकार ब्रह्म को जैसे पानी बर्फ बनता है उस तरह से शरीर रूप धारण करके यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है। श्रोता बंधु, तो जिस समय आज भगवान दर्जी के पास गए हैं और दर्जी की ओ भैया तुम हमारे ये जितने मित्र हैं इनके कपड़ा काट के छांट के नाप के बना देते हो, बड़ो एहसान मानेंगे। दर्जी की उतारो उतारो, कपड़ा तो उतार रहे हैं, पर भैया एक बात पहले सुन लो, तुम फिर पीछे थे हम पर रुपया मांगो सिलाई के, सो हम पे कचना है बिल्कुल नहीं है, फिर तुम बाद में झंझट डालो। श्रोता बंधु, दर्जी को आज चेहरा की तरफ देख के भगवान की तरफ बोला कि बेटा तुम बालक हो, तुम पे आबे हो ही कहां थे धन, लाओ उतार दो, कचना लेंगे। सब मित्रों के कपड़े उतरवा के काट के छांट के नाप के बना के दे दिए, सिलाई नहीं ली, सिलाई नहीं ली, और सबको कपड़ा पहना दिए। तब मेरे ठाकुर जी ने कहा कि मैं सिलाई तुझे दूंगा, जरूर दूंगा, और जो कन्हैया ने सिलाई दी वो सिलाई हम बता रहे हैं, अच्छी लगे तो सब जोर से ताली बजाना प्रेम से। तब कही दर्जी से मेरे ठाकुर जी ने कि तेने आज मेरे मित्रों के कपड़े सी दिए हैं और बदले में धन नहीं लिया सिलाई का, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं, कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तुझे सिलाई के इतना देता है भगवान। और बे आ जा रहा, पैंट शर्ट को कपड़ा आ रहा हो 400 रुपये, सिलाई जा रही है 500 रुपये। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपये, सिलाई जा रही है 1200 रुपये। कोट पैंट को कपड़ा आ रहा हो 3000 रुपये को, सिलाई जा रही है 5000 रुपये। ये भगवान कन्हैया की देन, कृष्ण की देन है।
श्रोता बंधु, आज भगवान जब आगे चल करके गए हैं, आगे जब गए धनुष भंग करने के हिसाब से जा रहे थे, तो लेकिन रास्ता में जब चले तो कुब्जा आ रही थी। कुब्जा नाम तो उसका सैरंद्री था, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी। सुंदर तो बहुत हुई, पर 3 जगह से टेढ़ी। सो थाली हाथ में लग रही, सब बीच में कैंची सी दावत आती। ध्यान रखना। सो रैना ने कही के भैया कन्हैया देखिए चिका चरक सो आए रो है। मालूम है ऐसी बात न कि भैया तबहुए और अबहुए, अबहुए। और देखो एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत हंसवे की है। एक बार नगला दयाराम से हम और हमारे संग बालक है और जे भगवान सिंह बोहरे जे संग आ रहे थे बस में। ये सत्य बात है, बिल्कुल जब बनावटी बच कुछ नहीं है। तो एक सीट पे एक लड़का बैठो, कारो चश्मा लगाए। तो कारो तो चश्मा लग रो, तय तू ज्यादा कारो वो। सो इनने कही कि वो लला तूने कहा सीटें छोड़ दे, तू जा पे आ जा मोबाइल पे, और जा पे हमारे जे बालक बैठ जाएंगे। सो बा ने एकदम चश्मा उठा के कही इंडो करते के अच्छा बाबा तुम्हें रिजर्व सीट दूँ। अब मैंने तो मन में कही मैं लला चौ छिड़ रोजे बाबा तो मलूक कमाए, पर गुआ ने एक बेर कही दोबारा फिर गई। उठ तो गो वो सीट पे थे, छोड़ी गई माने, दोबारा फिर गई बाबा तुम्हें रिजर्व सीट करूं। अब मैंने कही जो चुप है जाता ही में ज्ञान हो, जो बाबा इतना बढ़िया कहा है। एक बार 2 बार कही, तीसरी बार फिर गई बाबू चेन्नई पर कि बाबा रिजर्व सीट चाहता हूं, रिजर्व सीट करूं। तो तक बस पटना पे ठाड़ी। तो बाबा एकदम ठाड़े भय सीट पे थे और पूरी बस में आवाज देख के कि ओ भैया बस में जितने बड़े बैठे हो सब ने नजर करियो जी मैं नाती कितना सुगड़िया पट्टा है। ए भैया पतो ही ना चली शर्म के मारे जन कौन सी स्टेशन पे उतरे पड़ो, बाग दिखो ही ना करे। तो जी बात सत्य नहीं, बैठो बिल्कुल बैठे सामने पूछ लो। ऐसे ही आज कुब्जा को देख के कछु तो कह रहे हैं भैया कोई कमी है गई हुई, और रेंदा कह रहे हो जी चरकुसो कैसो आए रो है कहाँ थे। तब तक सामने आ गए। और जो सामने आए सो कुब्जा ने कही कह रहे हटा ना, हे गल छोड़ो ना। तो तक रेना ने एक मुट्ठी रे तो भर के भाई ये तेरो नाव मिट्टी जाती हो, मैं कल बिगाड़ रही थी। और इतने छदामी ने एक पसरे तो भरोसा भाई चांद पर डालो, चांद पर डालो सब भुड़बुड़ी है पलक मार रहे तो में थे। अरे आए कहाँ तो जमुना जी के पलक मरे ना हो जा मैं डूब के क्या नाव मिट जाता मैं बिगाड़ कर रही, मैं कंस के दरबार गुजा रही तिलक करवे। और तो तक भगवान श्याम सुंदर बोले गए तुम काय कुंती लड़ रही हो, काय गाली दे रही हो, तुम मेहमान देखो। सुखबजा बोली हाँ तेरे ही माँ देख रही हो, तू इनको समन को नेता हो। तब तक मेरे कन्हैया ने सीधो पैर उठा के पाए के ऊपर पाँव मर रो है दिखना है हे आगे अरे पाँव दबो नीचे। और भगवान क्या करते थे, डरो पाए पे पाँव, अरे हाथ थोड़ी रे गहीली। पैर पे पैर धर के और हाथ में थोड़ी पकड़ के एक में चटका दी, चटक गई तीनों ठोते और सीधी है गई। अरे देख रही तब अपनी काया, अरे देख रही तब अपनी काया, और चरण गिरी भैराई ध्यान जाई तब
सुंदर था, लेकिन शरीर 3 जगह से टेढ़ा था, झटका मार के चलती। और वो टेढ़ जो हती वो लिखा दी भगवान ने, ध्यान रखना। और लिखा है गोस्वामी जी ने, सबसे पहला सुख कौन सा है? अगर धन का सुख होता, संपत्ति का सुख अगर पहले नंबर का होता, तो ऐसे गोस्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा? पता है पहला सुख कौन सा है? कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, तुझे सुख होई घर माया। तीजे सुख सुमात्र नारी, और चौथे सुख सुतया ज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया। आपने देखा हो कि अगर धन का सुख पहले नंबर पर होता तो गोस्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा? आज बड़े बड़े सेठ अरबपति चले जाओ दिल्ली, आगरा, बम्बई, रुपया भर भर की बोरिन में मुनीम ला रहे हैं, पर वे सांझ को बिना चुपरी रोटी और बिना नमक की सब्जी खा रहे हैं। कहां है सुख? क्यों? कि पतो चली कि शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ। तुमने देखी है कबू? ये जितने बालक हमारे काम करवे अलीगढ़ जाते हैं, एक को नपवा के देख लो का ब्लड प्रेशर लेकर आवे तो खुद काट दियो। और सवेरे से शाम तक दोपहरी में जाकर खेत में 5 बजे तो ना, जेठ के महीना में तुम बिना को ब्लड प्रेशर ना पी लियो, क्या शुगर ही दिखाई दियो काऊ ना? यही नहीं, खावे को अच्छो होए और काम करवे होए ना, तब ये 2 बीमारी पैदा होती हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर। बस। श्रोता बंधुओं, अब कुबजा नाच रही है और खुशी में क्या गा रही है?